मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अल्प प्रवास पर सागर पहुंचे। भोपाल से यहां पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी तथा विधायक कुणाल चौधरी ने अमित राम दुबे के निवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत पिता स्वर्गीय पंडित देवी प्रसाद दुबे के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय देवी प्रसाद दुबे ने गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों की मदद के साथ समाज सेवा का जो परिपाटी शुरू की थी उसे उनके परिजन आगे भी जारी रखें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रकोप चल रहा है कोविड का, उसके अंतर्गत हमारे परिवार में जो भी परिवारजन एक्सपायर हुए, असल तो मैं अमित दुबे जी के यहाँ बैठने आया था। तो पिताजी शांत हो गए, मैं अपने संवेदनाएं व्यक्त कर रहा। ऐसा है कि पूरे देश में मोदी जी की लापरवाही, उनका अहंकार, उनका ओवर कॉन्फिडेंस इस बीमारी की जड़ है। और मोदी सरकार की लापरवाही के कारण देश में कोविड आया और मध्य प्रदेश की सत्ता की लूट के कारण मध्य प्रदेश में कोविड आया। लगभग आंकड़ा कोई गिनती में नहीं आ रहा है, पर फिर भी जैसे सुनते हैं 2 लाख से ऊपर लोगों की, कम से कम 2 लाख से ऊपर लोगों का हताहत इस कोविड में हुए हैं। मिडिल क्लास का बच्चा, परिवार का साथी अगर हॉस्पिटल गया तो लूट के आया, मर के आया, ऐसे नहीं आया। जर्नलिस्ट पूरे प्रदेश में हर शहर में जर्नलिस्ट लगभग 2-2, 4-4, 5-5 हर जगह एक्सपायर हुए होंगे या कई परिवार के लोग इससे ग्रसित हुए होंगे। 1 करोड़ लोग देश भर में इस बीमारी के गाल में चले गए और करोड़ों लोग इस बीमारी से ग्रसित हो गए। ये सब हुआ क्यों? ये विचार आज देश के सामने है। तीसरी लहर आनी है, इनको विज्ञापन करने हैं, हेडलाइन बनानी है और अलग अलग तरह की बातें करनी है। पर कोविड को लेकर जो पहली लहर आई थी, दूसरी लहर के बीच में जो समय मिला था उसमें तैयारी नहीं करना है। 17 साल से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ काबिज है और कह रहे मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। 17 साल से झांझ मंजीरे बजा रहे थे। क्या कर रहे थे आप 17 साल से? अभी आपने किया तो 17 साल से गीत गा रहे थे क्या? एक अपरिपक्व मुख्यमंत्री, असहाय मुख्यमंत्री, डरा हुआ मुख्यमंत्री, केवल सत्ता के लिए बैठा हुआ मुख्यमंत्री ऐसी बात कर सकता है? तो मैं समझता हूँ ये पीड़ा घर घर की है। साथ ही सागर की लाखा बंजारा झील की सफाई को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में बेहद गंभीर और संवेदनशील है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भी सरकार और प्रशासन को पत्र लिखा गया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तालाब से मिट्टी और गाद निकालने के नाम पर नोटों की गड्डियां बनाने का खेल चल रहा है। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए। झील का कमलनाथ जी ने उस पर पत्र लिखा है। मिट्टी की गाद के बहाने से नोट की गड्डियां बनाने का खेल यहाँ चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी करती है। करप्शन की सीमा होती है, हद हो गई करप्शन की। झील के नाम पर ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, ऊपर घास समाप्त कर दी जाती है, गाद खोदने के पैसे बनाए जाते हैं, बिल बनाए जाते हैं और सब गोलमोल, और हर साल ऐसा ही होता है। मैं समझता हूँ सागर की जनता देख रही है, सत्ता की लूटने वाले लोग अब मिट्टी से लूटने लगे हैं। JSR टाइम्स के लिए सागर से चंद्रेश यादव की रिपोर्ट।